चने की बुआई में अगर ये खाद डाल दी तो पैदावार सीधे दोगुनी हो सकती है। जी हाँ किसान भाइयों, चना एक ऐसी फसल है जिसमें अगर बुआई के समय सही खाद डाल दी जाए तो पैदावार को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। अभी देखा जाए तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश समेत कई जगहों पर चने की बुआई होना शुरू हो गई है और आप भी अगर आने वाले दिनों में चने की बुआई करने वाले हैं तो ये जादुई खाद आपकी फसल की उपज को कई गुना तक बढ़ा देगी। तो चने की बुआई के टाइम फसल के लिए कौन सी खाद सबसे ज्यादा जरूरी है या फिर कितनी मात्रा में खाद डालने से फली में दाना बड़ा और पैदावार भरपूर मिल सकती है, यही सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो अगर आप भी चने की बुआई करने वाले हैं तो ये वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले आप ही कमेंट में बताइए आप चने की बुआई कब करने वाले हैं। चने की बुआई के लिए आपने वैरायटी भी चुन ली होगी, चाहे आप काबुली चना लगाने वाले हो या फिर देसी चना। आप खेत की तैयारी भी कर चुके होंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक खेत की तैयारी नहीं की है तो आप ये नहीं जानते होंगे कि असली पैदावार का खेल तो खेत की तैयारी के समय ही शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की सही मात्रा का होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आप सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करें, लेकिन एक बात जरूर से ध्यान रखें, जो आप गोबर की खाद को उपयोग में ले रहे हैं वो एकदम पूरी तरह सड़ी हुई होनी चाहिए, नहीं तो फसल के अंदर फफूंद जनित रोग और मिट्टी में जो गोबर कीड़ा है उसके आने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक बात ध्यान रखें, अगर आप खेत तैयारी के वक्त गोबर की खाद का उपयोग कर रहे हैं तो आप उस गोबर की खाद को ट्राइकोडर्मा विरिडी या मेटाराइजम एनोसोपोली से जरूर उपचारित कर लें, जिससे फसल के अंदर फफूंद जनित रोगों के आने का खतरा भी कम हो जाएगा और चने की फसल में ये गोबर कीड़ा वाली समस्या भी नहीं देखने को मिलेगी। और अगर किसान भाइयों आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है और आप गोबर की खाद का कोई और अन्य विकल्प ढूंढ रहे हैं तो आप इसकी जगह पर कार्बन ब्लैक के नाम से आने वाली खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। ये खाद भी जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को सीधे बढ़ाता है और इसका रिजल्ट तुरंत देखने को मिलता है। अब सबसे जरूरी बात, चने की बुआई के समय कौन सी खाद का उपयोग करना चाहिए। अगर आप चने की सूखी बुआई कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि चने की बुआई अक्टूबर महीने के अंदर ही आपको कर देना है, लेकिन आप फिर भी 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी खाद का जरूर उपयोग करें, जिससे पौधे का अच्छी तरह जड़ विकास हो पाएगा और पौधा शुरुआत से ही मजबूत बनेगा। वही हम बात करें अगर आप चने की बुआई पलेवा करके करने जा रहे हैं, यानी कि आप सिंचाई करके चने की बुआई करने जा रहे हैं, तो आप ये एक बात जरूर जान लें कि चना एक ऐसी फसल है जो खुद नाइट्रोजन बनाता है। मतलब कि ये वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को अपनी जड़ों के अंदर स्टोर कर लेता है राइजोबियम के फॉर्म में। और अगर आप इन चने के पौधों को जमीन से उखाड़ कर देखेंगे तो जड़ों के आसपास आपको ये छोटे छोटे राइजोबियम साफ तौर पर दिखाई देंगे, जिससे पौधे को जब भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है तो ये राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन आसानी से मिल जाता है पौधे को। लेकिन बाकी पोषक तत्वों की पूर्ति करने पर ही चने की अच्छी पैदावार मिल सकती है। जैसे कि अगर सबसे पहले बात करें कि चने की जड़ें जितनी मजबूत होंगी पौधा उतना ही ताकतवर बनेगा, इसीलिए चने की फसल में शुरुआत से ही फास्फोरस देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। फास्फोरस जड़ों को बढ़ाने में मदद करता है और फूल आने से लेकर फल आने तक पौधे को सीधे ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए इस फास्फोरस की कमी को पूरी करने के लिए आप बुआई के समय ही 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी का जरूर उपयोग करें। वही दूसरी बात जिसे किसान अक्सर बुआई के समय ही नजरअंदाज करते हैं, और जब फसल 2 से 3 महीने की हो जाती है और ठंड की वजह से जब फसल में पाला पड़ता है तो तब किसान इसका इलाज ढूंढता है, लेकिन जब तक 80% तक नुकसान हो ही जाता है। तो इसी पाला पड़ने के खतरे से फसल को बचाने के लिए शुरुआत से ही सल्फर खाद का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। ये सल्फर खाद पौधे में पाला पड़ने के खतरे को भी कम करता है और साथ ही आए हुए तनाव को भी कम करता है, जिससे पौधा अपनी वृद्धि अच्छे से कर पाता है और बढ़वार अच्छी होती है। इसी सल्फर खाद की पूर्ति करने के लिए आप 90% वाले सल्फर खाद को 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर उपयोग में लें। उसके बाद सबसे जरूरी चीज आती है चने के अंकुरण के बाद। जो सफेद जड़ें हैं उनका जितना ज्यादा विकास होगा ठीक उतनी ही ज्यादा पौधे की वृद्धि होगी और पौधा उतना ही मजबूत बनेगा, जिससे आगे चलकर पौधे में ज्यादा से ज्यादा फूल आएंगे और इन फूल से ज्यादा फलियां बनेगी।
इसीलिए सफेद जड़ों की शुरुआत से ही अच्छे विकास के लिए आप 2 किलो प्रति एकड़ ह्यूमिक एसिड का जरूर उपयोग करें। इससे सफेद जड़ों का तो विकास अच्छे से होगा ही, साथ में पौधे की वृद्धि भी अच्छे से हो पाएगी, जिससे उत्पादन में आपको कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको इस टाइम पर पोटाश खाद भी जरूर देना चाहिए। ये पोटाश पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इससे कोई भी कीट या रोग पौधे को आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, जिससे फसल में आने वाले कीट और रोग का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है और पौधे की इन कीट और रोग के प्रति लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि पौधा जमीन से खाद और पानी अच्छी तरह अवशोषित कर पाते हैं। और एक और सबसे बड़ा फायदा पोटाश खाद का तो ये है कि जो चने की फसल में अक्सर समस्या आती है कि फैलाव ज्यादा हो गया है लेकिन फूल और फली नहीं बन रही है, तो ये पोटाश खाद पौधे में फैलाव को कम करके फूल और फली लाने में ज्यादा मदद करता है। वही एक और आखिरी और सबसे जरूरी बात जो हम इस वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं किसान भाइयों, कि चने की फसल को उतनी ज्यादा नाइट्रोजन खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि हम चने की फसल में यूरिया खाद को उतना प्रयोग में नहीं लेंगे। हम सिर्फ शुरुआत में 15 से 20 किलो ही यूरिया देंगे, जो कि पर्याप्त मात्रा में पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध करा देगा और बाकी नाइट्रोजन तो पौधा खुद ही बना लेता है। और जैसे अगर आप शुरुआत में यूरिया खाद को प्रयोग में नहीं भी लेते हैं तो डीएपी खाद द्वारा नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा पौधे को मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी कि बुआई के समय चने की फसल में कौन सी खाद को उपयोग में लें और कितनी मात्रा में लें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।